हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वारिस सुप्रीम के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था को बाव फैमिली का बावलिंग एक जोरदार अटैक हमारा डुओ पर कर देता है। पर इसे देखने के बाद हमारा डुओ आसानी से उस अटैक को डॉज कर लेता है। इसके बाद एक जोरदार अटैक उस बावलिंग पर कर देता है। इसके वजह से वो बावलिंग नीचे गिर जाता है और वो अपने मनी में सोचने लगता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मेरे इतना खतरनाक अटैक को वो आसानी से डॉज किया। और नॉर्मली मेरे ये अटैक को देखने के बाद मेरे एनिमीज काफी दूर भागते या काफी सावधान से रहते हैं, पर इस बंदे ने मेरे पास आया, उसके साथ साथ ही मेरे अटैक को आसान से डॉज करके उसका काउंटर अटैक भी किया। एक सेकंड कहीं उस बुढ़ाओ को मेरे अटैक के बारे में और उसके कमियों के बारे में पहले तो नहीं पता। ये बंदा नीचे गिरने के बाद ये सब सोच ही रहा होता, तभी हम देखते डुओ बोल रहा होता ये बंदा मेरे एक ही अटैक के साथ पूरी तरह से नीचे गिर गए। तो इसलिए बाव फैमिली के पैट्रियट्स अगले बार जैसे कचरों के नहीं बल्कि स्ट्रांग बंदे को भेजो, क्योंकि मुझे इस जैसे कचरों से फाइट करने का कोई भी मूड नहीं है। ये सुने तुरंत बाद ही काफी गुस्से से पैट्रियट चिल्लाने लगता है कि बावलिंग तुम वहां पर क्या कर रहे हो, जल्दी उठ जाओ वरना तुम्हारा केयर नहीं। ये सुने तुरंत बाद वो बावलिंग नीचे से उठ जाता है। इसके बाद ये पैट्रियट्स की तरफ देखने लगता है, तब वो पैट्रियट एक हीविल सा हंसी बावलिंग की तरफ देखकर हंस रहा होता है। ये देखने तुरंत बाद वो भी एक हीविल हंसी हंस रहा होता है। और ये देखने तुरंत बाद ईजियन बाइसा से बोलने लगता है कि भाई साहब मुझे ऐसा लग रहा है वो सारे कम्युनिटी के पास कुछ ना कुछ तो ऐसा प्लान है वो हमें हराने के लिए। ये सुने बाद भाई साहब बोलने लगता है कि तुझे इसका चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि हम भी बड़े कमीने हैं और हमारे पास भी एक प्लान है। तभी हम फिर से इस तरफ देखते हैं, यहाँ पर हमारे डुओ पर वो बाव फैमिली का बावलिंग एक जोरदार अटैक किए जा रहा होता है, पर हमारा डुओ सिर्फ वो सारे अटैक को डॉज किए जा रहा होता है। और ऐसे डॉज करते करते अपने मनी में सोचने लगता है ये बंदा कितना भी कोशिश कर ले फिर भी ये मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता। कि जिस पर्सन ने इस बंदे को ये सारी टेक्निक सिखाया उसकी ही मास्टर ने मुझे ये सारी टेक्निक को सिखाया है, वो भी मेरे बचपन से। तो इसीलिए आप में ये सारे टेक्निक को अपना आंख बंद के पूरी तरह से डॉज कर सकता हूँ। और तभी हम बावलिंग की तरफ देखते वो अपने मनी में सोचने लगता है कि ऐसा ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि जो मैं उसमें आगे जाकर इस बंदे पर यूज करने वाला इसके बारे में इसको पहले ही पता चल रहा है। इसके वजह से मेरे अटैक करने से पहले ही ये बंदा आसानी से डॉज कर पा रहा है। इसे देखने के बाद ये बावलिंग के पीछे वाला बंदा बोल रहा था पैट्रियट मुझे ऐसा लग रहा है बावलिंग उस बंदे को बिल्कुल भी हरा नहीं पाएगा, क्योंकि तब से हमारा बावलिंग उस बंदे पर अटैक किया जा रहा है, फिर भी उसको कट करना छोड़ो बल्कि उसके शर्ट को भी नहीं कट कर पा रहा है। ये सुनने के बाद बावलिंग गुस्से से उस बंदे पर चिल्ला रहा होता है कि चुप हो जा बे, क्योंकि मुझे भी अच्छी तरह से पता है मेरे सामने क्या हो रहा है। और तभी हम इस तरह देखते हैं ये बावलिंग अपना पूरा यूज करके एक जोरदार अटैक हमारे डुओ पर कर देता है। इसे देखने तुरंत बाद हवा में उड़कर ऐसा डॉज कर लेता है उस अटैक को आसानी से। इसके बाद वो अपना पूरा एनर्जी को अपना हाथ में लाकर बोल रहा होता है कि अब मैं तेरे से खेलकर पूरी तरह से बोल हो चुका हूँ, तो इसलिए ये गेम को खत्म करने का बारी आ चुका है। ये बोल के एक जोरदार अटैक उस बंदे पर करने वाला होता है। अभी अचानक हमारे डुओ को पूरी तरह से चक्कर आने लगता है और वो बिल्कुल ही हिल भी नहीं पा रहा होता। इसे देखने तुरंत बाद ये बावलिंग एक जोरदार अटैक हमारे डुओ पर कर देता है। इसके वजह से वो काफी दूर जाकर ऐसे गिर जाता है। और इसे देखने तुरंत बाद हमारा बैसा उसको उठाते बोला होता है क्या तुम ठीक हो। ये सुनने के बाद डुओ बोलने लगता है हाँ मैं ठीक हूँ, मेरा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। ये बोलने के बाद ये बावलिंग से बोलने लगता है कि तुम बेशरम कह, क्या तेरी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर चीट करने की। ये सुनने के बाद ये बावलिंग बोला होता है क्या क्या उस बंदे ने तुम्हारे साथ चीट किया, पर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सारे लोग देख रहे थे। और तभी हमारा बाव फैमिली का बावलिंग एक जोरदार अटैक तुम्हारे ऊपर करके तुम्हें पूरी तरह से हरा दिया है। तो इसलिए तुम अपना हार को पूरी तरह से कबूल करो और मेरा बाव फैमिली का नाम बदनाम करने की पूरी कोशिश बिल्कुल मत करो। ये बोलने के बाद ये बाविंग अपने मनी में सोचने लगता है फाइनली उसका असर ये सारे लोगों के ऊपर करना चालू किया है। अब मुझे डरने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि इसके बाद का जीत हमारे बाव फैमिली की होगी। और तभी हम ईजियन की तरफ देखते हैं, उसको भी चक्कर आ रहा होता है। इसे देखने के बाद भाई साहब पूछने लगता है कि क्या हुआ ईजियन, तुम सारे लोगों असल में क्या हुआ है। ये सुनने के बाद ईजियन धीरे से बोलने लगते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है हमको किसी ने पॉइजन दिया है, क्योंकि मेरे बॉडी के अंदर 1% का एनर्जी अब नहीं बचा है। ये सुनने के बाद सेरेन भी बोलने लगता है हाँ मुझे भी काफी सारा चक्कर आ रहा है और मेरे अंदर भी 1% का एनर्जी नहीं बचा है। और ये सारे बातों को इग्नोर करके 500 बड़े फैमिली के बंदा बोल रहा होता है कि तुम्हारे बाई फैमिली पहले राउंड में हार गई है और तुम लोगों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है तुम लोगों के पास फाइट करने की एनर्जी नहीं बचा है। तो इसीलिए मेरे बात मानो और तुरंत इस कंपटीशन से बाहर हो जाओ, उसके बाद तुम बाई फैमिली का पूरी तरह से गुलाम बन जाओ और तो अपने पूरी जिंदगी भर ऐसे गुजार सकते हो। ये सुनने के बाद हमारा भाई साहब अपना पूरा एनर्जी बाहर रिलीज करते हो बोल रहा होता है अगर तुम्हें इतना शक है तो जाकर तुम ही वो बाव फैमिली का पूरी तरह से गुलाम बन जाओ, क्योंकि उस कमीनी बाव फैमिली ने हमारा बाई फैमिली के लोगों को पॉइजन देने की हिम्मत किया है। तो या तो आज से वो बाव फैमिली इस शहर के अंदर रहेगी या हमारा बाई फैमिली शहर के अंदर रहेगी। और अभी तक मैं जिंदा हूँ और उसके साथ साथ कॉन्शियस में हूँ, तो इसीलिए मैं फाइट करने के लिए आ रहा हूँ। ये सुनने के बाद ये 500 बड़े फैमिली का बंदा बोल रहा होता है कि अगर ऐसी बात हो आपको डायरेक्टली 2 राउंड्स में फाइट करना पड़ेगा, क्या आपको ये मंजूर है क्या। ये सुनने के बाद भाई साहब बोल रहा होता है कि बकवास बंद करो, क्योंकि मैं 2 राउंड्स में नहीं बल्कि 3 राउंड्स में फाइट करूंगा, उसके साथ साथ जीत भी लूंगा। ये बोलने तुरंत बाद ये बाविंग को देखकर बोल रहा होता है कि बाविंग एक बार 3 मैचेस के बाद तुम बिल्कुल यहाँ से भाग मत जाना, क्योंकि मैं तुम्हें अपना हाथों से जान से मारना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद बाविंग हंसते हुए बोल रहा होता है कि बुड्ढे कह के तुम कितना भोंकना चाहते हो उतना भोंको, क्योंकि जीतने वाला हमारा बाव फैमिली है और हारने वाला तुम्हारा बाई फैमिली है। और तभी हम बावलिंग की तरफ देखते वो बाईसा को देखकर बोला होता है बुढ़ाओ मुझे तुम जैसे बुढ़ाओ को मारने का कोई भी मूड नहीं है, तो इसलिए तुम अभी यहाँ पर सरेंडर करो, उसके बाद मैं तुम्हारा जान बच सकता हूँ। ये सुनने के बाद बाविंग चिल्ला रहा होता है
क्या 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 तुम क्या बकवास किया जा रहा, उस बुढ़ाओ को यहीं पर जान से मार डालो। ये बोलने के बाद ये बाविंग अपने मनी में सोचने लगता है कि जब हमारा बाव फैमिली के लोग उस बाई फैमिली के घर के यहाँ से आ रहे थे तभी मैंने ऑर्डर दिया था कि उनके सारे वेल्स को पूरी तरह से पालन कर दिया जाए, और वो सारे लोग ने ऐसा किया भी है। इसके वजह से सारे बुढ़ाओ पूरी तरह से बेहोश हो गए। और मुझे हैरानी करने वाली बात यह है कि इस बुढ़ाओ के ऊपर उस पाजन का 1% का इफेक्ट नहीं हुआ। और तभी हम बावलिंग की तरफ देखते वो अपने कुड़ाली लेके बैसा के ऊपर का एक जोरदार अटैक करने के लिए उसकी तरफ काफी तेज से बढ़ने लगता है। और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते अपने मनी में सोचने लगता है कि ये अकेला बंद है और वो भी काफी ज्यादा बुढ़ा है, उसके साथ साथ इसको ऑलरेडी पॉइजन भी दिया हुआ है, तो इसीलिए इस बंदे को काफी तड़पाना काफी ज्यादा बुरी बात हो गई। तो इसीलिए मैं इस बंदे को एक ही अटैक में पूरी तरह से जान से मार डालूंगा। ये बोल के अपना कुड़ाली लेके एक जोरदार अटैक हमारे भाई साहब के ऊपर कर देता है। पर इसे देखने के तुरंत बाद हमारा भाई साहब उस अटैक को आसान से डाज कर लेता है। इसके बाद बोलने लगता है कि रिवेंज बिगिंस, ये बोल के अपना पूरा पावर यूज करके एक जोरदार मुक्का उस बावलिंग के फेस के ऊपर कर देता है। इसके वजह से वो बावलिंग काफी दूर काफी तेज से जाकर एक दीवार से टकरा जाता है और वहीं पर नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। और ये देखने के बाद ये बावलिंग तो पूरी तरह से फट जाती है। इसके वजह से अपने मनी मन सोचने लगता है कि शिट ब्रो। और तब वो 500 बड़े फैमिलीज की तरफ देखते उसके सारे लोग पहले बैठे हुए थे और इसे देखने के तुरंत बाद ये सारे लोग पूरी तरह से खड़े हो जाते हैं। और तब हमें रेफरी की तरफ देखते ये डरते डरते अनाउंस कर रहा होता है कि जीत बाई फैमिली के एंसेस्टर की हुई है सेकंड राउंड में। और ये रिएक्शन को देखने के बाद हमारा भाई साहब बोला है तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा गुस्सा रहता है। इसके वजह से वो सारे गुस्सा उसी बंदे पर निकाल दिया, पर मैं महसूस कर सकता हूँ वो बंदा अभी तक जिंदा ही है, तो इसीलिए मुझे और भी वेट मत करवाओ, मुझे दूसरा अपोनेंट के साथ फाइट करने दो। ये सुने तुरंत बाद वहां पर ये बंदा आ जाता है, तुरंत बाद बोलने लगता है कि मैं ही तुम्हारा अपोनेंट हूँ, मेरा नाम बाव मिंग है। और ऐसे ही बात करते करते ये अपने अंदर की कोल एनर्जी काफी सारे अमाउंट में बाहर रिलीज कर रहा होता है। और तभी हम देखते हैं बाव मिंग इस बंदे से बोल रहा होता है कि बाव मिंग मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल और तेज हो, इसीलिए सिर्फ इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है, क्योंकि ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रांग है और ये बुढ़ापे की वजह से इतना फास्ट बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा होगा, तो इसलिए तुम कुछ भी करके इस बुढ़ाओ को कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हराओ। अगर तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिल गया तो उसके बाद इस बुढ़ा को जान से ही मार डालो। ये सुनने के बाद ठीक है पेट्रियट बोल के सामने की तरफ जा ही जा रहा होता है। और तभी हमारे ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।